बाइबल के अनुसार प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन काल में स्वर्ग के राज्य के संबंध में सामान्य लोगों को समझाने हेतु दृष्टांत अर्थात छोटी छोटी सामयिक कहानियों का उपयोग किया। इन दृष्टांतों की व्याख्या यीशु मसीह के 40 दृष्टांत नामक पुस्तिका में श्रीमती इंदुलाल ने की है। यदि आप इन दृष्टांतों के विषय में अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमें अवश्य लिखें। हम इसकी एक प्रति आपको मुफ्त भेजेंगे। हमारा पता है वीडियो विभाग, मिड इंडिया क्रिश्चियन मिशन, दमोह, मध्य प्रदेश 470661। मत्ती रचित सुसमाचार के 21वें अध्याय में वर्णन है जब प्रभु यीशु मसीह धार्मिक अगुओं से बातचीत कर रहे हैं और उनसे बातचीत करते हुए प्रभु यीशु मसीह एक किसान का उदाहरण देते हैं। एक किसान जिसकी दाख की बारी थी, उसके 2 पुत्र थे। वो अपने पहले पुत्र के पास जाता है और उससे कहता है कि जाकर दाख की बारी में काम कर। पहला पुत्र अपने पिता की आज्ञा को टाल देता है, परंतु बाद को उसको इस बात का एहसास होता है कि उसने ऐसा करके पिता के दिल को दुखाया है और अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं किया है, और तब फिर वो जाता है और दाख की बारी में कार्य करता है। पिता दूसरे बेटे के पास जाता है और उससे कहता है दाख की बारी में जाकर काम कर। बेटा पिता की आज्ञा को स्वीकार लेता है, परंतु फिर वह दाख की बारी में जाकर के कार्य नहीं करता। प्रभु यीशु मसीह यह दृष्टांत सुनाते हुए धार्मिक अगुओं से प्रश्न करते हैं कि वास्तव में पिता की इच्छा को पूरा किसने किया। वे जवाब देते हैं कि पहले बेटे ने। इसी बात में प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए बहुत प्रमुख शिक्षा रखते हैं। आइए हम इस दृष्टांत को देखते हैं और उसके बाद देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह इस दृष्टांत के द्वारा मुझसे और आपसे क्या कहना चाहते हैं। बेटा। जी पिताजी। आज बाजार जा रहा हूँ, कुछ वसूली भी करनी है। आज खेत पर न जा सकूंगा, तुम खेत पर जाकर काम करो। पिताजी मैं आज जा ना पाऊंगा, मुझे तस्वीर पूरी करनी है। राजा बेटा उठ। पिताजी क्या बात है, आज आप सुबह सुबह तैयार होकर मुझे जगा रहे हैं? कोई खास काम है क्या? हाँ बेटा, बाजार जा रहा हूँ, आज खेत ना जा पाऊंगा, तुम खेतों पर जाके काम करो। जी पिताजी, चला जाऊंगा। अब मैं निश्चिंत होकर बाजार जा सकूंगा। अभी तो खेतों पे मजदूर भी नहीं आए होंगे। ऐसा करता हूँ, एक नींद और ले लेता हूँ। भैया, ये क्या बेकार का काम कर रहे हो? और आज तुमने पिताजी की आज्ञा का पालन भी नहीं किया। पालन नहीं किया? हाँ, तुम्हें खेत पर जाना था और यहाँ चित्र बना रहे हो। और एक ये है, हाँ कहकर भी नहीं गया। तुम दोनों ने पिताजी का दिल दुखाया है। दिल दुखाया है? मैंने पिताजी का दिल दुखाया है? हाँ, मुझसे भूल हुई, मुझे जाना चाहिए। रानू, जरा टोपी तो ला। अच्छा, मैं जा रहा हूं। इस दृष्टांत में जो पहला बेटा है, जो प्रारंभ में शब्दों से पिता की आज्ञा को ठुकरा देता है, परंतु बाद में
उसे इस पर पछताप होता है और अपने कार्यों के द्वारा वो अपने पिता की आज्ञा को पूरा करता है। यह बेटा उन लोगों के समान है जो प्रभु यीशु मसीह के समय में गैर जाति लोग थे, गैर यहूदी लोग थे, और ये लोग थे जिनको समाज के लोग अधर्मी समझते थे, नीचा समझते थे, जिनमें महसूल लेने वाले आते थे, वेश्याएं आती थीं, जो प्रारंभ में परमेश्वर की चुनी हुई जाति से नहीं थे। परंतु ये लोग प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं, उसको सुनते हैं और उसकी शिक्षाओं को स्वीकार करते हैं और परमेश्वर के रास्ते पर आ जाते हैं। अपने जीवन से वो प्रभु यीशु मसीह को जीकर दिखाते हैं। जो दूसरा बेटा है, जो शब्दों से तो अपने पिता की आज्ञा को मान लेता है परंतु कार्यों के द्वारा और अपने जीवन के द्वारा उसको पूरा नहीं करता, यह बेटा उन लोगों को दर्शाता है जो अपने आप को परमेश्वर के विशेष लोग समझते हैं, जो अपने आप को धर्मी समझते हैं, जो सोचते हैं हमारा परमेश्वर से तो विशिष्ट संबंध है, हम तो विशिष्ट जाति के या विशिष्ट परिवार में पैदा हुए, परंतु अपने कार्यों के द्वारा वो परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं करता। और ऐसे लोग जो परमेश्वर की राह पर नहीं चलते। इस दृष्टांत से बहुत सी शिक्षाएं हैं। पहली शिक्षा जो प्रभु यीशु मसीह हमें देना चाहते हैं वो ये कि परमेश्वर के रास्ते पर चलने का निर्णय कर लेना ही सब कुछ नहीं है, परंतु निर्णय कर लेने के बाद वास्तव में उस परमेश्वर के रास्ते पर चलना, उसके गुणों को अपने जीवन में जीकर दिखाना, उस परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना, यह प्रमुख बात है। दूसरी शिक्षा जो प्रभु यीशु मसीह हमको देते हैं वो ये कि मात्र परमेश्वर के वचन को, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को सुन लेना पर्याप्त नहीं है। यदि हम मात्र सुनते हैं परंतु हम उन्हें अपने जीवन में नहीं उतारते हैं, उन पर चलते नहीं हैं, उनका अनुसरण नहीं करते, तो यह सब कुछ व्यर्थ है, यह अपने आप को धोखा देना है। और तीसरी और प्रमुख बात जो प्रभु यीशु मसीह मुझसे और आपसे कह रहे हैं वो ये कि धार्मिक रीति रिवाजों से, कर्म कांडों को पूरा कर लेने से कुछ होने वाला नहीं है। परमेश्वर हमारे दिल को देखता है, परमेश्वर हमारे स्वभाव को देखता है। सच्चे पश्चाताप के द्वारा, सच्चे विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के गुणों को अपने जीवन में स्वीकार करना, उसके अनुरूप जीवन जीना, प्रभु यीशु मसीह के गुणों को अपने जीवन से प्रकट करना, ये परमेश्वर की दृष्टि में उचित होता है, ये परमेश्वर की दृष्टि में स्वीकार्य होता है। मात्र कर्मकांडों को पूरा करके, रीति रिवाजों को पूरा करके हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, परंतु वास्तव में परमेश्वर के गुणों को अपने जीवनों में उतार के, प्रभु यीशु मसीह के गुणों को अपने जीवनों में उतार के, दूसरों को क्षमा करके, गिरे हुओं को उठा करके, अपने पापों का पश्चाताप करके, परमेश्वर की राह पर चलने के द्वारा हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं और वास्तव में अपने कार्यों के द्वारा हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर सकते हैं। अपने व्यवहार के द्वारा मात्र वचन मात्र से स्वीकार कर लेना और रीति रिवाजों को पूरा कर देने से बात बनती नहीं। इसी बात को प्रभु यीशु मसीह इस दृष्टांत के द्वारा मुझको और आपको समझाना चाहते हैं। दृष्टांतों की श्रृंखला में प्रभु यीशु मसीह ने राई के बीज का दृष्टांत कहा। राई का बीज जो बहुत छोटा होता है, इसके संबंध में प्रभु यीशु मसीह ने बाइबल की मत्ती रचित सुसमाचार उसके 13वें अध्याय और उसकी 31वीं और 32वीं आयतों में इस दृष्टांत का वर्णन किया है। वह कहता है कि स्वर्ग का राज्य एक राई के दाने के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने अपने खेत में बो दिया। वह सब बीजों में छोटा तो है, पर जब वह बढ़ जाता है तो सब साग पात से बड़ा हो जाता है और ऐसा पेड़ बन जाता है कि आकाश के पक्षी आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के समय में उस क्षेत्र में राई की खेती बड़ी आम और साधारण बात थी। कृषक अपने खेतों में इस राई के बीज को बोते थे, यहाँ तक कि लोग अपने बगीचों में भी राई के बीज बोते थे। लोग राई के दाने से परिचित थे और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने राई के दाने की बात कही। लोगों को यह बात मालूम थी कि राई का दाना जितना छोटा होता है उसकी तुलना में उसका पेड़ उतना ही विशाल होता है
और वह पौधा पेड़ बन जाता है, फलता है, बढ़ता है और इसमें बहुत सी डालियां निकलती हैं और उससे सैकड़ों बीज उत्पन्न होते हैं तथा इन पौधों की डालियों में आकाश के पक्षी बसेरा करते हैं। अरे मुनिया, तू यहाँ क्या कर रही है? तुझे चोट लग जाएगी। चल जा, दादी माँ के पास जाके खेल। जा जा, जल्दी जा। दादी माँ, क्या है बेटी? वो जमीन क्यों खोद रहा है? बेटी, उसमें टमाटर के पौधे उगाए जाएंगे। टमाटर के पौधे कैसे उगाए जाते हैं दादी माँ? बताती हूँ बेटा, यह देख रही हो, ये बीज बोकर उगाए जाते हैं। टमाटर के पौधे कितने बड़े होते हैं दादी माँ? टमाटर के पौधे इतने बड़े होते हैं बेटी। इतने बड़े? इस पेड़ के लिए तो इतना बड़ा बीज बोया जाता होगा ना दादी माँ? नहीं रे पगली, इसके बीज भी छोटे होते हैं। इसको किसने लगाया था दादी माँ? इस पेड़ को तो मेरे दादाजी ने लगाया था जब मैं छोटी थी। दादाजी आप क्या कर रहे हैं? बेटी, पेड़ लगाने जा रहा हूँ। पेड़ कैसे उगाए जाते हैं दादाजी? जमीन खोदकर उसमें बीज बोया जाता है बेटी। बीज? हाँ बेटी, बीज। ये तो बहुत ही छोटा है। ये देखने में बहुत छोटे होते हैं बेटी, पर जब उग जाएगा, फैल जाएगा, तब साग पात से भी बड़ा होगा और ऐसा पेड़ हो जाएगा कि आकाश के पक्षी भी आकर इसकी डालियों पर बसेरा करेंगे और सब लोग इसकी छांव में सुख की सांस लेंगे और शांति पाएंगे। इसको बढ़ने में कितना समय लगेगा दादाजी? काफी समय लगेगा बेटी। इसके बड़े होने तक मैं रहूं ना रहूं, तुम इसकी देखभाल करना, इसे समय पर पानी खाद देती रहना। जी दादाजी। मुनिया, क्यों तंग कर रही है माँ को? चल खाना खा ले। कुछ आया बेटी समझ में? हाँ, छोटा सा बीज उगकर बड़ा सा पेड़ बन जाता है। राई के बीज के दृष्टांत से प्रभु यीशु मसीह हमें कुछ शिक्षाएं देना चाहते हैं। जिस प्रकार राई का बीज बहुत छोटा सा होता है, उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह एक बालक के रूप में संसार में आए। एक छोटे से गौशाले में उनका जन्म हुआ। एक छोटे से स्थान बैतलहम में वे पैदा हुए और बहुत छोटे से स्तर पर उन्होंने अपनी सेवकाई का प्रारंभ अकेले ही किया। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर का वचन सुनाया, लोगों को अनंत जीवन की बातें बताईं, लोगों को इस जीवन को सार्थक कैसे बनाया जाए, इस जीवन को धन्य कैसे बनाया जाए, इन बातों की शिक्षा दी। प्रभु यीशु मसीह शायद उस समय में संसार की दृष्टि में बहुत छोटे थे, लोगों को कल्पना भी नहीं थी। रोमी सम्राट ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि एक दिन आएगा जब विश्व की अधिकतम जनसंख्या इस मनुष्य का अनुसरण करेगी, अनुगमन करेगी। परंतु उस प्रभु यीशु मसीह ने सारे संसार को उल्टा पुल्टा कर दिया। दूसरी बात, इस राई के दाने के दृष्टांत से जो हमको समझना है वो ये कि ये जो संसार है, हमारा जो जीवन है, वो क्षणिक है, वो थोड़ी देर का है, छाया के समान ढल जाने वाला है, फूल के समान मुरझा जाने वाला है। परंतु यदि इस थोड़े से छोटे से जीवन में हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, उसकी शिक्षाओं को अपनाते हैं, उसके मार्ग पर चलते हैं, तो हम एक बहुत बड़े राज्य में प्रवेश करते हैं, अनंत जीवन में प्रवेश करते हैं। एक ऐसे संसार में हम प्रवेश करते हैं अपनी मृत्यु के बाद जिसका कभी अंत नहीं, जो अनंत का है, जो सदैव का है, जहाँ कोई दुख और पीड़ा नहीं। ये तो छोटा सा संसार है, थोड़ा सा जीवन का समय है। प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाएं हैं। यदि आज इस संसार में, इस थोड़े से समय में हम प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, तो हमको एक बड़ा राज्य मिलेगा जिसमें हम शामिल हो सकेंगे, जो परमेश्वर का राज्य होगा,
जो अनंत जीवन का होगा। बाइबल में मत्ती और लूका की पुस्तकों में प्रभु यीशु मसीह ने खमीर का दृष्टांत दिया है। मत्ती के 13वें अध्याय और लूका के भी 13वें अध्याय में यह दृष्टांत पाया जाता है। प्रभु यीशु मसीह बताते हैं कि एक स्त्री ने थोड़ा सा खमीर लेके बहुत सारे आटे में, बाइबल में लिखा हुआ है 3 पसेरी आटे में मिला दिया। 3 पसेरी आटा जो करीब 40 किलोग्राम आटे के बराबर होता है, उसमें थोड़ा सा खमीर मिलाया और कुछ समय के बाद जो सारा आटा था वो थोड़े से खमीर से ऐसा प्रभावित हुआ कि सारा आटा खमीर में परिवर्तित हो गया। इस दृष्टांत के द्वारा प्रभु यीशु मसीह मुझको और आपको विशेष शिक्षा और विशेष संदेश देना चाहते हैं। आइए हम इस दृष्टांत को देखते हैं और उसके बाद विचार करेंगे कि वास्तव में कौन सी शिक्षा परमेश्वर इससे मुझे और आपको देना चाहते हैं। रूपा, ओ रूपा, आओ बहन, बैठो। माँ ने ये उपहार भेजा है। और हालचाल सब ठीक है? हाँ, सब ठीक है। अच्छा, मैं चलती हूँ। माँ से तो मिलके जाना। अरे नहीं, फिर कभी आऊंगी, बहुत काम है। अच्छा। माँ, ओ माँ। हाँ, आ रही हूँ। माँ, मौसी ने उपहार भेजा है। दिखा तो। इतनी मोटी रोटी मैंने तो पहले कभी नहीं देखी। हाँ माँ, मैंने भी तो ऐसी रोटी पहले कभी नहीं देखी। बेटी, यह खमीर की रोटी है। खमीर की रोटी? ये खमीर कैसे बनता है माँ? आटे में थोड़ा सा खमीर डालकर उसको और खमीर किया जाता है। आज मैं तुझे खमीर बनाना सिखाती हूँ। बेटी, ऊपर वाली मटकी में खमीर है, जरा ला तो। लो माँ, खमीर। बेटी, ये खमीर है, इसे पूरे आटे में मिलाया जाता है। ला, पानी दे। इस तरह पानी डालकर आटा गूंथते हैं। बेटी, यह आटा गूंथ गया है, इसे रख दे, कल देखना। माँ, दीदी, देखो। देखा बेटी, होते होते सारा आटा फूलकर खमीर हो गया।
देखा थोड़े से खमीर की अपार शक्ति। इस दृष्टांत के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हमें कुछ शिक्षाएं देना चाहते हैं। खमीर जो थोड़ा सा था, जो बहुत नगण्य सा था, और आटा जो बहुत अधिक था, जब इस खमीर को आटे में मिलाया जाता है तो ये थोड़ा सा खमीर बहुत से आटे को प्रभावित करता है, और ऐसा प्रभावित करता है कि सारा आटा जो है वो खमीर बन जाता है। बात जो है यहां वो ये है कि ऐसे लोग होते हैं जो संसार में बहुत साधारण दिखाई देते हैं, नगण्य होते हैं, जिनका बड़ा नाम नहीं होता, जिनका बड़ा पद नहीं होता, परंतु ये साधारण व्यक्ति जब परमेश्वर के रास्ते पर चलते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह का स्वाद चख लेते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में स्थान देते हैं, तो ये बड़े साधारण और नगण्य और महत्वहीन दिखाई देने वाले व्यक्ति बहुत प्रभावशाली होते हैं। इनमें बहुत शक्ति होती है और ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, और इनका महत्व इस प्रकार से होता है कि ये अपने जीवन के द्वारा बहुतों के जीवन को प्रेरित कर सकते हैं, बहुतों के जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं। अपने जीवन के उदाहरण के द्वारा ये दूसरों के जीवन में और परिस्थितियों में बहुत भारी परिवर्तन ला सकते हैं। ये परिवर्तन कहाँ से आएगा? हमारा जीवन खमीर के समान कैसे बनेगा? हमारा जीवन खमीर के समान तब बनेगा जब परमेश्वर के वचन को हम अपने हृदयों में स्थान देंगे। हमारा जीवन प्रभावशाली बनेगा, हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा जब इस प्रभु यीशु मसीह को, इसकी शिक्षाओं को हम आत्मसात करेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे, इस प्रभु यीशु मसीह को जिएंगे, तो हमारा जीवन बहुत प्रभावशाली होगा, बहुत महत्वपूर्ण होगा। हम भले कितने भी छोटे हों, कितने भी महत्वहीन हों, लोगों की दृष्टि में हम मजाक का कारण बने और लोग हमें हे दृष्टि से देखें, परंतु वास्तव में जब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवन परिवर्तित होंगे तो हमारे जीवनों में भी ये क्षमता आ जाएगी कि हम इस संसार में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकें। एक व्यक्ति जो परमेश्वर के साथ है, संसार को, लोगों को, परिस्थितियों को बहुतायत से प्रभावित कर सकता है। जब हम बाइबल को, परमेश्वर के वचन को, जो खमीर के समान है, अपने जीवन में स्थान देंगे तो हमारा जीवन भी खमीर सा हो जाएगा। ये परमेश्वर का वचन हमारे विचारों को बदलेगा, हमारे चिंतन को बदलेगा, हमारे कार्यों को बदलेगा, हमारे व्यवहार को बदलेगा, हमारी वाणी को बदलेगा, हमारी क्रियाओं को, हमारी प्रतिक्रियाओं को बदलेगा, हमारे जीवन की प्राथमिकताओं को बदलेगा। और जब ये प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन को बदल देगा तो हम में वो शक्ति होगी कि इस संसार की जो बहुत बड़ी बड़ी बुराइयां हैं, जो बड़े बड़े भ्रष्टाचार हैं, जो बहुत अधार्मिकता से भरे हुए लोग हैं, उनके जीवनों को हम अपने जीवन के उदाहरण से प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रभावित कर सकेंगे और उनके जीवनों में क्रांति आएगी, उनके जीवनों में परिवर्तन आएगा। एक व्यक्ति जो परमेश्वर के वचन में है, परमेश्वर के साथ है, वो इस संसार में, संसार के लोगों में, परिस्थितियों में बड़ा भारी परिवर्तन ला सकता है। जैसे थोड़ा सा खमीर बहुत से आटे को प्रभावित करता है और खमीर में बदल देता है। प्रभु यीशु मसीह इसी दृष्टांत के द्वारा हमको शिक्षा दे रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं। क्या मैं और आप इसको स्वीकारने के लिए तैयार हैं? प्रभु यीशु मसीह गुप्त धन का दृष्टांत देते हैं। इसका विवरण बाइबल में मत्ती रचित सुसमाचार उसके 13वें अध्याय की 44वीं से 46वीं आयतों में पाया जाता है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बताते हैं कि स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया जिसमें यह धन छिपा हुआ था। प्रभु यीशु मसीह बताते हैं कि एक स्वर्ग का राज्य है और एक संसार का राज्य है। स्वर्ग का धन अलग है, संसार का धन अलग है। और जिस व्यक्ति को स्वर्ग के राज्य की जानकारी हो जाती है, जिस व्यक्ति को स्वर्ग के राज्य का अनुभव हो जाता है, जो व्यक्ति उस आत्मिक राज्य को देख सकता है प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से, उसके लिए सांसारिक राज्य और सांसारिक मान मर्यादा कोई प्रमुखता नहीं रखती, परंतु उसके जीवन में जिस बात की प्राथमिकता होती है
वो स्वर्ग का राज्य और स्वर्गीय धन। इस दृष्टांत में प्रभु यीशु मसीह यही बात हमें बताना चाहते हैं। एक निर्धन किसान निराशा से भरा हुआ गया था जमींदार से मांगने काम। निराशा के अंधकार में आशा की किरण लिए हुए शायद अब भरपेट खिला सकेगा बच्चों को। जमींदार ने दिया एक जमीन का टुकड़ा उसे खेती करने को। वो निर्धन असहाय किसान जंगल जंगल भटक कर चला जा रहा था पसीने से तर। तभी वह पाता है जमींदार की जमीन का वह टुकड़ा। देखा थकी आंखों से उस जमीन को। सोचा कड़ी मेहनत करनी ही होगी। भरकर ठंडी सांस लिए मन में आत्मविश्वास, पोंछकर पसीना खोदने को हुआ तैयार। उस बंजर जमीन को लगता है सालों से इस जमीन पर खेती नहीं हुई। अब जब इसे ले ही लिया है तो इस पर मेहनत करनी ही पड़ेगी। सबसे पहले मैं इन पत्थरों को ही अलग कर देता हूं। अरे ये रत्न, हीरे, जवाहरात, इतना अधिक धन, मैं तो मालामाल हो सकता हूं। इसे यहीं छुपाकर अब घर जाकर खेत खरीदने की तैयारी करता हूं। चंदा, ओ चंदा, कहाँ हो तुम? आती हूँ। वहाँ पिछवाड़े क्या कर रही हो? चिल्लाते क्यों हो? लकड़ियाँ लेकर आती हूँ। अरे ये क्या कर रहे हो? अभी तो खेत से आए हो,
ना हाथ धोए ना पैर, और ये क्या संदूक में से कपड़े बाहर निकाल रहे हो? बताता हूँ, बात ही कुछ ऐसी है। अभी तक कठोर मेहनत कर अपना परिवार पालता था, मगर अब चैन की जिंदगी गुजारूंगा। आज जब मैं खेत पर काम कर रहा था, तभी मुझे एक घड़ा मिला। उसके अंदर हीरे जवाहरात सब कुछ था। अब मैं अपना सब कुछ बेचकर उस छोटे से खेत और उसमें गड़े बहुमूल्य रत्नों का वैध मालिक बन जाऊंगा। फिर तो सब कुछ होगा मेरे पास। जब तुम्हें मालूम है यह हानि का नहीं लाभ का सौदा है, फिर देर ना करो। हाँ, मगर कुछ धन कम पड़ रहा है। इन्हें भी लेते जाओ, अब तो इनका कोई मोल ना रहा। अपना सब कुछ बेचकर अपने प्रण को पूरा करना ही श्रेष्ठ है। अब तो सब कुछ होगा हमारे पास। इस दृष्टांत से जो हमारे लिए शिक्षा है वह यह कि हम इस बात को समझें कि जो संसार का राज्य है और जो संसार का धन है वो क्षणिक है, परंतु जो आत्मिक राज्य है वो हमेशा का है, वो अनंत का है। प्रभु यीशु मसीह हमको वो अनंत जीवन देने के लिए आया है। प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम उसके अनंत के राज्य को पहचान सकें, उसमें शामिल हो सकें। वचन में लिखा हुआ है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपनी आत्मा की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। हम सारे जगत की सारी गौरव को और सारे पदों को और बड़ी बड़ी शिक्षाओं को और बड़े सांसारिक धन को प्राप्त कर लें, परंतु हम अपनी आत्मा की हानि उठाएं, उस स्वर्गीय धन को की पहचान हमें ना हो, तो हमारा जीवन व्यर्थ होगा और हम गलत रास्ते पर होंगे। इस दृष्टांत से प्रभु यीशु मसीह यह भी बताना चाहते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। जब कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है तो उसे अपने जीवन में बहुत सी बातों को छोड़ना पड़ता है। हो सकता है कोई बुरी आदत हो सकता है कोई मित्र मंडली हो सकता है पुरानी कोई ऐसी बात हो जो हमें पापों की ओर ढकेलती हो, जो हमें नरक की ओर ले जाती हो। परंतु जब हमने प्रभु यीशु मसीह की उत्तमता का स्वाद चख लिया है तो ये सारी बातें छोड़ने को फिर हम तैयार हो जाएंगे। कोई अविश्वासी जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है तो उसके जीवन में हो सकता है बहुत सी रुकावटें आएं। हो सकता है जब वो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करे तो उसे अपने परिवार के लोगों को छोड़ना पड़े, उसे अपने समाज को, अपने पद को, अपनी प्रतिष्ठा को छोड़ना पड़े। परंतु प्रभु यीशु मसीह के उद्धार का, उसके अनंत जीवन का स्वाद चख लेने के बाद सारी सांसारिक बातें फीकी पड़ जाती हैं और मनुष्य इस बात को जान जाता है कि बहुमूल्य क्या है। बहुमूल्य वही है जो हमारी आत्मा के लिए सर्वोत्कृष्ट है, जो हमको अनंत जीवन देता है और जो हमको स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कराता है। मत्ती रचित सुसमाचार, जो बाइबल के दूसरे भाग नए नियम की पहली पुस्तक है, उसके 5वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला भी मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन काल के प्रथम उपदेश में लोगों से कहा, तुम जगत की ज्योति हो। प्रभु यीशु मसीह स्वयं ज्योति बनकर इस संसार में आया। इस संसार में असत्य का अंधेरा है, इस संसार में अज्ञानता का अंधेरा है, इस संसार में आत्मिक अंधकार है। प्रभु यीशु मसीह ज्योति बनकर के आया। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के गुणों को जीने के लिए, उसके स्वरूप को दिखाने के लिए इस संसार में आया। और प्रभु यीशु मसीह को जब हम ग्रहण कर लेते हैं तो हमारा जीवन भी ज्योति के समान हो जाता है। प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम सब इस जगत के अंधकार में ज्योति के समान चमकें, और इसीलिए वो हमसे कहता है, तुम जगत की ज्योति हो। इस दृष्टांत को हम देखेंगे और उसके बाद ये भी सीखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह हमें कौन सी शिक्षाएं इस दृष्टांत के माध्यम से देना चाहते हैं।
देखो दीदी, मैंने गुड़िया बना ली। हाँ, अच्छी है। सुन, दिन ढल गया है, अंधेरा होने को आया है। जा जाकर दिया जला ले। अभी जलाती हूँ। मैंने दिया तो जला लिया है, पर इसे कहाँ रखूं? इसे यहीं रहने दूं? अरे नहीं रे, ला मुझे दे दिया। घर के सभी ओर उजाला फैलना चाहिए, हर जगह रोशनी। हर जगह रोशनी? हाँ, रोशनी के लिए आवश्यक है कि इसे ऊंचे पे दीवट के ऊपर रखें, घड़े के नीचे नहीं। इस स्थान पे दिया रखने से सभी ओर प्रकाश पहुंचता है। तुम बिल्कुल ठीक कहती हो दीदी। वो देखो, पहाड़ों पर बसा नगर छुपाया नहीं जा सकता। प्रभु यीशु मसीह को जब हम स्वीकार करते हैं तो हमारा जीवन भी ज्योति के समान हो जाता है, जो लोगों को प्रकाश देता है, जो लोगों का पथ प्रदर्शन करता है, जो लोगों का दिशा निर्देश कर सकता है, जिसको देखकर लोग आनंदित होते हैं और सही मार्ग पर चलते हैं। प्रभु यीशु मसीह मुझसे और आपसे कहते हैं, तुम जगत की ज्योति हो। ज्योति जो होती है वो अंधकार को प्रभावित करती है, परंतु ज्योति अंधकार से अप्रभावित रहती है। और इसलिए बहुत आवश्यक है हमारे लिए कि हम जो प्रभु यीशु मसीह को हमने ग्रहण किया है, उसके गुणों को जीकर हम आगे बढ़ रहे हैं, हम संसार को प्रभावित करें और संसार की बुराइयों से, संसार के नकारात्मक बातों से स्वयं प्रभावित ना हो। प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि इन अच्छाइयों से हम संसार पर प्रभाव डालें। दूसरी बात, हम पाते हैं कि ज्योति में हम मार्ग को स्पष्ट देख सकते हैं। ज्योति में हम भटकने से बच जाते हैं, ठोकर खाने और गिरने से बच जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहता है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। प्रभु यीशु मसीह हमारा मार्ग है। प्रभु यीशु मसीह में सत्य की ज्योति है और प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। इस प्रभु यीशु मसीह के मार्ग पर यदि हम चलें तो इस संसार में हमारा जीवन दूसरों के लिए आशीष का, प्रकाश का कारण होगा और उसके साथ साथ इस मार्ग पर चलते हुए हम उस अनंत जीवन में, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकेंगे जो प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए ठहराया है। ज्योति स्वयं तो जलती है परंतु दूसरों को प्रकाशित करती है, दूसरों को प्रकाश देती है। प्रभु यीशु मसीह संसार में आया, उसने दूसरों को उद्धार का रास्ता दिखाया, उसने दूसरों को परमेश्वर का स्वरूप दिखाया, परंतु स्वयं सहता रहा, कठिनाइयों से गुजरता रहा, ताड़नाओं से, यातनाओं से, लोगों के तिरस्कार से, अपनों के विश्वासघात से, क्रूस पर मृत्यु को सहकर, प्रभु यीशु मसीह इन सब बातों को सहकर परमेश्वर के गुणों को प्रकट करता रहा, उसकी शिक्षाओं को हम तक पहुंचाता रहा और यहां तक उसने क्रूस पर अपनी जान मेरे और आपके लिए दे दी और उसके बाद मृत्यु पर विजयी होकर वो पुनर्जीवित हुआ, उसका पुनरुत्थान हुआ। वो प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके जीवन में ज्योति बनकर चमकना चाहता है, हमारे जीवन को प्रकाशित करना चाहता है, रोशन करना चाहता है कि हमारे जीवन के द्वारा, हमारे व्यवहार के द्वारा इस संसार का अंधकार समाप्त हो सके। क्या आप अंधकार में चल रहे हैं या आपने प्रभु यीशु मसीह की ज्योति को अपने जीवन में स्वीकारा है? आपका जीवन ज्योति का जीवन हो, ऐसा जीवन हो जिससे दूसरों को प्रकाश मिले, जो दूसरों का पथ प्रदर्शन कर सके और जो दूसरों को सही मार्ग पर ले जा सके, जो दूसरों को गिरने से बचाए, जो दूसरों को गलत राह पर जाने से बचाए। प्रभु यीशु मसीह ही मार्ग, सत्य और जीवन है और उसी की ज्योति से हमारे जीवन प्रकाशित हो सकते हैं। तुम जगत की ज्योति हो,
प्रभु यीशु मसीह आज भी मुझसे और आपसे यह कह रहा है, क्या हम उसके प्रकाश में चल रहे हैं? यह प्रश्न हम स्वयं से पूछें और प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को ग्रहण करें।